हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन राइट एंड एफ रे, यानी कि राइट और एफ रे के बीच में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, आज की इस वीडियो में वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे राइट जो दिया गया है वो दिया गया है अंडर सेक्शन 146 ऑफ आईपीसी, यानी कि जो हमारी आईपीसी है उसका जो सेक्शन 146 है वो डिफाइन करता है राइट को। और वहीं जो हमारी नया जो हमारे क्रिमिनल लॉज आए हैं, जिसके बारे में आप सभी को पता ही होगा कि नई अमेंडमेंट्स आई हैं और पुराने जो क्रिमिनल लॉज हैं उन सबको रिपील करके नए क्रिमिनल लॉज को लेके आया गया। तो वहीं आईपीसी का जो नया नाम आया वो आया भारतीय न्याय संहिता। तो जो सेक्शन 191 क्लोज 1 है वो भारतीय न्याय संहिता वो डिफाइन करता है राइट को। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं एफरे, तो जो एफरे है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 159 ऑफ आईपीसी और वहीं पे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 194 क्लोज 1 में एफरे की डेफिनेशन को दिया गया है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें इन दोनों की डेफिनेशंस में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि राइट की डेफिनेशन है क्या। तो देखिए, जो राइट की डेफिनेशन है उसमें कहा गया है कि whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of rioting। तो देखिए, यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि जब भी एक अनलॉफुल असेंबली, अब अनलॉफुल असेंबली कहां पे डिफाइन है, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी। तो जब कभी भी अनलॉफुल असेंबली के द्वारा किसी भी प्रकार से फोर्स या फिर वॉयलेंस अगर यूज किया जाए या फिर उस अनलॉफुल असेंबली का कोई भी एक सिंगल मेंबर भी किसी भी प्रकार से फोर्स और वॉयलेंस यूज करता है, तो उस सिचुएशन में उनका अगर कॉमन ऑब्जेक्ट एक है और इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट वो फोर्स और वॉयलेंस जो है वो यूज किया गया है, तो उसे हम यहाँ पे राइट की डेफिनेशन में कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे हर एक मेंबर जो कि उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है वो सब के सब इस ऑफेंस के लिए गिल्टी होंगे। वहीं अब अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं एफरे के बारे में, जो कि मैंने बताया आपको अंडर सेक्शन 159 ऑफ आईपीसी डिफाइन है, तो एफरे की डेफिनेशन में क्लियरली कहा गया है कि व्हेन 2 or more persons fights in a public place to disturb the public peace, यानी कि दो या उससे ज्यादा पर्सन जब एक पब्लिक प्लेस में फाइटिंग करते हैं और उससे पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं, तो उन पर्संस को एफरे के लिए लायबल माना जाता है। तो अब हम इसमें बात करेंगे जो बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डिफरेंस है दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ ऑफेंस। तो देखिए, जो राइट है उसमें जो प्लेस है वो कोई भी प्लेस हो सकता है, वो चाहे पब्लिक प्लेस है या फिर प्राइवेट प्लेस है, कहीं पर भी ये ऑफेंस कमिट किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा एफरे है वो मस्ट बी इन ए पब्लिक प्लेस। अब देखिए, जैसे कि डेफिनेशन में ही कहा गया है अपने आप में कि दो या उससे ज्यादा पर्सन पब्लिक प्लेस में फाइट करके पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं, तो उस समय ये ऑफेंस जो है वो कमिट होगा। अब उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे जो पर्सन्स हैं, अब यहाँ पे डेफिनेशन में ही दिया गया है कि अनलॉफुल असेंबली। अब अनलॉफुल असेंबली कब होती है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी व्हेन 5 or more persons, तो 5 या उससे ज्यादा पर्सन की असेंबली को ही हम अनलॉफुल असेंबली कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज 5 or more persons। वहीं दूसरी तरफ जो एफरे है वहां पे डेफिनेशन में दिया गया व्हेन 2 or more persons, तो यानी कि यहाँ पे जो पर्सन की रिक्वायरमेंट है दैट इज 2 or more persons, यानी कि मिनिमम 2 पर्सन और यहाँ पे मिनिमम 5 पर्सन। अब उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कि इनका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो डिफरेंस है दैट इज मस्ट बी ए कॉमन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141। अब देखिए, अगर हम किसी भी असेंबली को अनलॉफुल असेंबली में तभी कंसीडर करते हैं जब वो जो सेक्शन 141 में 5 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उनमें से किसी एक को फुलफिल करता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स में से अगर ये किसी एक ऑब्जेक्ट को ही फुलफिल कर देगा तो उसे हम उसके अकॉर्डिंग एक कॉमन ऑब्जेक्ट होगा और उसी से हम यहाँ पे राइट के ऑफेंस को कंसीडर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एफरे है उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है दैट इज टू डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, जो कि डेफिनेशन में ही दिया गया है कि जब दो या उससे ज्यादा पर्सन पब्लिक प्लेस में फाइट करके पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं तो उस समय ये ऑफेंस कमिट होता है। अब हम बात करेंगे दैट इज ऑफ पनिशमेंट। अब देखिए, जो ये है सेक्शन 146 उसके अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट है, हमारी पनिशमेंट जो राइट के ऑफेंस की है वो दी गई है सेक्शन 147 ऑफ आईपीसी, जो कि है 2 साल या फिर फाइन या फिर दोनों, यानी कि या तो 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है
या फिर सिर्फ फाइन भी लगाया जा सकता है, या फिर दोनों को एक साथ भी दिया जा सकता है। वहीं जो अब नई अमेंडमेंट आई है उसमें जो हमारी पनिशमेंट है वो दी गई है सेक्शन 191 क्लोज 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये पुरानी आईपीसी में सेक्शन 146 है वो डिफाइन करता था और सेक्शन 147 पनिशमेंट प्रोवाइड करता था, लेकिन जो नई आईपीसी आई है उसमें इन दोनों सेक्शंस को मर्ज किया गया है और एक नया सेक्शन बनाया गया है, दैट इज सेक्शन 191, जिसमें क्लोज 1 डिफाइन करता है और क्लोज 2 जो है वो पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार से जो एफए की डेफिनेशन की जो पनिशमेंट है 1 मंथ और 100 और बोथ, और ये दी गई है अंडर सेक्शन 160 आईपीसी। वहीं जो नई हमारी भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें सेक्शन जो 194 क्लोज 2 वो जो पनिशमेंट प्रोवाइड करता है एफए के लिए, और यहाँ पे जो एक बेसिक डिफरेंस आया दैट इज इन द फाइन। जो यहाँ पे फाइन 100 रुपए था वो यहाँ पे फाइन अब 1000 रुपए है। तो इसमें जो पनिशमेंट है वो 1 महीने से लेके 1000 रुपए फाइन या फिर दोनों भी इसमें दी जा सकती है। और यहाँ पे जो सेक्शन नंबर है दैट इज 194 क्लोज 2, वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, सेक्शंस को मर्ज किया गया है और उनकी पनिशमेंट यहाँ पे दी गई है। तो ये थे बेसिक डिफरेंस इन दोनों के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।